नेपाल में हिंसा के दौरान आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और सिंह दरबार समेत कई सरकारी और ऐतिहासिक इमारतों को तहस-नहस कर डाला। इसका दर्द नेपाल लंबे समय तक नहीं भूल सकेगा। नेपाल में युवा प्रेरित जेन जेड के विरोध प्रदर्शनों ने देश को हिलाकर रख दिया है। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सड़कों पर उतरकर कई सरकारी और ऐतिहासिक इमारतों को तहस-नहस कर डाला। इन प्रदर्शनों में मुख्य रूप से जेन जेड युवाओं की भागीदारी रही, जो सरकार की नीतियों से निराश थे। 8 सितंबर से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया। इसके बाद तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा का दौर शुरू हो गया। अब तक 35 से ज़्यादा लोगों की आंदोलन की वजह से मौत हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि इस आंदोलन ने नेपाल की किन किन प्रमुख सरकारी और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री आवास और ऐतिहासिक सिंह दरबार पैलेस को आग के हवाले कर दिया, जिससे देश की सांस्कृतिक धरोहर को अपूरणीय क्षति पहुंची है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य रूप से सिंह दरबार पैलेस में आग लगा दी। ये नेपाल की प्रशासनिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। इस पैलेस को आग लगाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इसी दरबार में संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय समेत और कई मंत्रालय स्थित थे। सिंह दरबार पैलेस का इतिहास नेपाल के राणा शासनकाल से जुड़ा है। इसे जून 1908 में चंद्र शमशेर जंग बहादुर राणा ने बनवाया था, जो उस समय एशिया का सबसे बड़ा पैलेस था। इसमें 1700 से अधिक कमरे हैं। तब इसकी लागत 5 मिलियन नेपाली रुपये थी। नव क्लासिकल शैली में निर्मित ये पैलेस राणा परिवार की शक्ति का प्रतीक था, जहां से नेपाल का प्रशासन चलता था। 1973 में एक आगजनी में इसका अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन पश्चिमी हिस्से को बहाल किया गया। आज ये सरकारी कार्यालयों, संसद और मंत्रालयों का केंद्र है, जो नेपाल की राजनीतिक इतिहास की गवाही देता है। प्रदर्शनकारियों द्वारा इसे नष्ट करने से देश की सांस्कृतिक पहचान को गहरा आघात लगा है, क्योंकि इसमें अनमोल ऐतिहासिक दस्तावेज संग्रहित थे। हिंसा के दौरान तहस-नहस हुआ नेपाल का संसद भवन। इमेज सोर्स PTI। हिंसा के दौरान तहस-नहस हुआ नेपाल का संसद भवन। 2. नेपाल का संसद भवन। प्रदर्शनकारियों ने हिंसक आंदोलन के दौरान सिंह दरबार परिसर में स्थित संसद भवन को भी आग के हवाले कर दिया। ये संघीय संसद भवन नेपाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है। यह 1959 में स्थापित हुआ था। इसके बाद से ही नेपाल में संसदीय प्रणाली शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने इसे तोड़कर भ्रष्टाचार विरोधी ग्राफिटी बनाए। आगजनी के बाद काले धुएं और आग से घिरा नेपाल का सुप्रीम कोर्ट। इमेज सोर्स PTI। आगजनी के बाद काले धुएं और आग से घिरा नेपाल का सुप्रीम कोर्ट। 3. सुप्रीम कोर्ट। आंदोलनकारियों ने चुन चुन कर सरकारी और ऐतिहासिक इमारतों को निशाना बनाया। इसमें नेपाल का सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत को 1956 में बनाया गया था। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस परिसर को आग के हवाले कर दिया। अनेक कानूनी दस्तावेज, रिकॉर्ड